अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 3 के कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सर्दियों को एंजॉय करते होंगे। अभी आज जो हमारा यूनिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। ख़ास तौर पे जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी देखभाल करते हैं। जब हम बड़े हों तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी देखभाल किया करें, उनके काम में अपना हाथ बटाया करें ताकि उनकी भी कोई मदद कर सकें। ये नहीं कि 24 घंटे आप मोबाइल पे खेलते रहो या रांद वगैरह खेलते रहो। खेलें, लेकिन बड़ों के साथ भी बैठा किया करें ताकि उनके जो तजुर्बे हैं वो आप उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। शुरू हो गया ना मैं? ये तो होता है, ठीक है, लेकिन नसीहत भी तो कर रही है ना आपको, छोटे छोटे हैं। चलो अब आज करेंगे वो पिछला यूनिट 1.1 पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो वो पहले पढ़ लें, फिर ये पढ़ें आप। अब ये जो है यूनिट, ये है 1.2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब ये रीडिंग करके हमें समझना है। अब असल में है यहाँ पे क्या, एक किसान है, उसके 5 बेटे हैं। अब आए तो पढ़ते हैं कि इनके साथ क्या होता है, किसान के साथ क्या होता है और उसके जो बेटे हैं उसके साथ क्या होता है। आए जी, ट्रेजर। अब मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ ताकि इंग्लिश में आपकी रवानी अच्छी हो, फ्लुएंसी हो। रीडिंग क्या करें, ज़्यादा जितनी रीडिंग करेंगे उतना आप होशियार भी बन सकोगे, उतनी आपके बोलने में रवानी भी आएगी और बिल्कुल अगले लेसन्स खुद आप पढ़ सकते हो। लेकिन रीडिंग अगर आपकी नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर्स याद कर रहे हो, वोकैबुलरी याद कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। तभी तो मैं आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाता, इतनी रीडिंग करवाता हूँ, मीनिंग करवाता हूँ, चूँकि आपकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है। जब रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो यूनिट समझ में नहीं आएगा। फिर मैं शुरू हो गया, हाँ? चलो चलो आओ आओ, मैं क्या करूं। The treasure. A farmer had 5 sons. A farmer had 5 sons. He worked on his fields alone. He sent his sons to school and gave them everything they needed. बच्चों, यहां पे नोट किया मैंने किस तरह पढ़ा। जब आप पढ़ें तो तकरीबन ऐसे ना पढ़ें। A farmer had 5 sons. He worked on his fields alone. He sent his sons to school. देखिए, मैं ही पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो फिर मैंने कौन सा जादू किया कि आपको मजा आ रहा था पहले और अभी नहीं आ रहा था? यस, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। अब करना क्या है कि जितनी आप सांस रोक के पढ़ें तो वो लाइन पढ़ा करें, एक एक वर्ड या दो दो वर्ड नहीं पढ़ा करें। अब दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। A farmer had 5 sons. देखा, एक ही सांस में। He worked on his fields alone. पहले पढ़ेंगे, दिक्कत होगी, जाहिर ही बात है दिक्कत होगी, लेकिन आप शुरू तो कर लें। शुरू करेंगे तो जाहिर ही बात है, जिस तरह पहले हम बच्चे थे तो जब घूमते थे तो गिर जाते थे, ठोकर लगती थी। आजकल तो आप दौड़ते हो, गेम खेलते हो, पता नहीं कि साइकिल्स वगैरह चलाते हो, तो हर चीज़ मश्क करने से आती है बेटा, ठीक है। मैं बेटियों को भी कह रहा हूँ, सिर्फ बेटा बेटा तो मीन्स बेटी बेटे दोनों आ गए। He sent his sons to school and gave them everything they needed. They became strong, young men, but they were lazy and selfish. They fought with one another all the time. When the farmer grew old, he became worried. He wanted his sons to work and love one another. One day, he called his sons and said, "I'm very old. I cannot work anymore.
There is no money for food. Now you have to work. ये तो होता है भाई, ये तो होता है. His sons were angry. No one wanted to work. They started shouting and fighting. The old farmer said, "Stop fighting. I'll tell you a secret. There is gold in the field. Go and find it." The boys dug up the field, but there was no gold. They were tired and upset. The farmer said, "So, some seeds in the field. Very soon you will have your gold." They sowed seeds and had a good crop. They sold it in the market for a good price. As a result, they decided to work hard and not to fight with one another. बच्चों, ये था यूनिट जो मैंने पढ़ा. इससे काफ़ी नसीहत भी मिली हमें. अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो इसी यूनिट को दोबारा देखें, इसी सबक को दोबारा देखें, दोबारा सुनें और प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको समझ में आ जाए और आप भी फ्लुएंसी से पढ़ सकें. तो अभी अगर मैं इसकी इंग्लिश और उर्दू में भी तर्जुमा किया तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी. अब अगले यूनिट में इंग्लिश और उर्दू के साथ हम पढ़ेंगे. लेकिन वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लें, और तालीम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हम जमायती यानी क्लास फेलोज़ के साथ, अपने साथियों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ भी बांटो. तालीम को छुपाओ नहीं. तालीम बांटने से बढ़ती है. अच्छा काम किया करें, किसी के साथ भलाई किया करें तो आपके साथ भी भलाई होगी, आपके साथ भी अच्छाई होगी. जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी. तो उम्मीद है आप हर अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएंगे और उनकी भी मदद करेंगे. तो अभी चाहेंगे हम आपसे इजाज़त. इसी यूनिट को इंग्लिश और उर्दू तर्जुमे के साथ बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, घबराना नहीं है आप. तो अभी इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय बाय.